हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बेसिकली परसेंटेज का सीन है सारा इसके साथ में। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्या टर्म्स यूज़ की जाती है। जैसे कॉस्ट प्राइस हो गया, जिसे हिंदी बोलते हैं क्रय मूल्य, और शॉर्टकट फॉर्म देते सीपी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जितने पे ना सामान खरीदा जाए, जो उसकी कॉस्टिंग, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस, जितने पे सामान बेचा जाए, जो उसका सेलिंग प्राइस है, जितने पे उसे बेचा गया उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। अब है ना, जब भी हम व्यापार करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस जैसा कि नाम ही बता रहा है, तो लाभ या हानि के बारे में हमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ज़्यादा लाभ हो, कम से कम हानि हो। तो यही प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। मान के चलिए मैंने कोई चीज़ ली 20 रुपये की, ठीक है, और उसे 40 रुपये का बेच दिया, तो मुझे सीधा सीधा 20 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, तो यही हो गया प्रॉफिट। अगर वही मैंने 20 रुपये की चीज़ ली होती, उसे 10 का बेचा, तो 10 रुपये का मुझे क्या हो जाता, लॉस। तो वही हो जाता मुझे लॉस। अब इसी को यानी कि लाभ और हानि को जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। लाभ को निकालेंगे प्रॉफिट को तो प्रॉफिट परसेंटेज बोलेंगे। उस केस में जब भी, पहली बात तो देखिए प्रॉफिट कब होता है, जब है ना आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही होगा। और जब आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो कम होगा कॉस्ट प्राइस से, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हानि। ठीक है, यानी कि लॉस। अब उसी को जब परसेंटेज में निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हमें ना प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज के टर्म्स में, तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं सीपी पे यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। और से ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। और सेम लॉस परसेंटेज निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, या अगर आपका लॉस, उसको सी पी से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से, तो आपका आ जाएगा लॉस परसेंटेज। तो चलिए चलते हैं एसएससी सीजीएल 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए थे टीयर 1 में, उनके थ्रू हम समझते हैं इस चैप्टर को बेहतर तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे क्या है कि ये पूछा गया है कि द मार्क प्राइस ऑफ द मस्टर्ड ऑयल इज़ 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब कि कह रहा है कि जो सरसों का तेल का जो प्राइस है वो 25% बढ़ाकर अपनी कॉस्ट से लगाया गया, इसका जो मार्क प्राइस किया गया है, मतलब जो उस पर रेट लिखा है उसे 25% बढ़ाकर लिखा गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। मतलब कि उसे कितने प्राइस में बेचा जाए मार्क प्राइस से नीचे, कि उसे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस जितने पे खरीदा उतने का ही वो बेच दे। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि 25% प्रॉफिट, यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपये का था तो उसे कितने का उसे प्राइस लिखा गया उस पर 125 रुपये का। 100 का 25, आई होप आपको परसेंटेज निकालना आता होगा। अगर परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए परसेंटेज का चैप्टर भी लाऊंगा। ठीक है, तो 100 एक बेस वैल्यू जिस पे हम कितना भी परसेंटेज निकालते हैं, अगर 2% निकालते तो सीधा 2 उसकी वैल्यू जाती है। 100 एक ऐसा नंबर है जिसमें जो जितना मतलब कि जो भी आप जितना परसेंटेज निकालना चाहते हैं वो उसकी वैल्यू खुद हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 50% निकालें तो 50, 100 का 50% 50 यानी 50। 47% निकालें, 47% ऑफ 100 मतलब कि 47 खुद। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 100% मतलब कि अगर ये सीपी है, ये कॉस्ट प्राइस था, उस पर 25% का इजाफा करा, 25% बढ़ाया। ठीक है, तो 25% 100 का बढ़ाते के साथ ही वो हो जाता है 125 रुपये का। तो ये क्या है, ये लिस्ट प्राइस, यानी कि जो दे रखा है मार्क्ड प्राइस, यानी जो लिखा हुआ प्राइस है, मार्क्ड प्राइस इसे बोलते हैं। अब क्या कह रहा है कि इसे है ना वापस से है ना इतना डाउन कर दो कि ये 100 रुपये में ही बेचा जाए। अब देखिए यहाँ से हम इसे यहाँ पर ला रहे हैं, तो कितना कम करेंगे, 25 कम करेंगे, कितने में से, 125 में से। तो इसे परसेंटेज में लाते हैं, 25 कम करेंगे, बेस वैल्यू किस में से कम करना है, 125 में से। तो इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 25 पंजे 125 यानी कि 1/5। और इसे काटेंगे यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20%। अगर हम 125 को 20% से लेस करते हैं तो वापस हमारा सीपी यानी कि 100 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वैसे भी हम अगर किसी नंबर को 25% से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो नंबर बढ़ जाता है कितना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है।
और उसी को जब वापस उसी फॉर्म में लाना है तो हम उसे कम करेंगे, क्योंकि बेस वैल्यू उस टाइम पे बढ़ जाएगी उसकी। यानी कि वहाँ यहाँ पे 100 है बेस वैल्यू, वहाँ पे 125 बेस वैल्यू हो जाएगी। तो हमें वापस से बैलेंस करने के लिए, यानी कि वापस कॉस्ट प्राइस लाने के लिए हमें 125 वाली बेस वैल्यू को पढ़ेंगे। तो वहाँ पे अगर हम 25% घटाते तो ज़्यादा घट जाता। जब अगर मान लीजिए 25% घटाते हैं, 25% ऑफ 125 तो कितना घट जाता है देखिए, 25 चौक 100, ये होता है 125 डिवाइड बाई 4, 4 तिया 12, 4 कम 4, ऑलमोस्ट 31 समथिंग कम हो जाता उसमें से। तो वैल्यू क्या बचती, 125 में करते मतलब 95 94 पर बचती, वो क्या, वो तो लॉस हो जाता ना। तो वही चीज़ है कि जब हम छोटे से बड़ा ले जाएंगे तो हम बड़ा परसेंटेज रखेंगे, बट जब बड़े से छोटा लाएंगे तो परसेंटेज को छोटा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर ऑफर कर रहा है डिस्काउंट स्कीम 2 टाइप की। अब बताइए कि बेहतर मैक्सिमम डिस्काउंट किस वाली स्कीम में मिल रहा है। तो पहले बार देख लेते हैं कि ये क्या है, बाई 3 गेट 1 फ्री। बाई 3 गेट 1 फ्री, यहाँ पे जब भी कभी आप जाते हैं कुछ भी लेने, वहाँ पर जब भी वो लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री या बाई 3 गेट 4 फ्री, तो जो आइटम होता है ना वो उन्हीं उसकी टोटल क्वांटिटी में से ही लेस किया जाता है, तभी परसेंटेज निकलता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है बाई 3 गेट 4 फ्री, तो यहाँ पे टोटल आइटम कितने मिलेंगे, उसे 7 मिलेंगे। ठीक है, 7 उसकी बेस वैल्यू होगी, और उसे कितना फ्री मिल रहा है, 4 फ्री मिल रहा है। तो परसेंटेज की टर्म में निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 100 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 400, और इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 पंजे 35, 5 और 0 7 7 49, और ये आ गया 1 और 0 पॉइंट, और यहाँ पर आ गया आपका 100 लगा देंगे। 7 1 सेकेंड, 7 7 49, 7 एकम 7 और 3 और 0 7 चौक 28। ऑलमोस्ट इस वाली पहली स्कीम में आपको मिल रहा है 57.14 का डिस्काउंट। ठीक है, दूसरी स्कीम देख लेते हैं बाई 5, यानी कि बी में बाई 5 गेट 6। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका 6 फ्री मिल रहा है, तो 6 बाई टोटल क्वांटिटी 5 और 6 11, आपको जो मिल रही क्वांटिटी वो 11 मिल रही है, इंटू में 100 हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 11, 11 पंजे 55, 5 और 0 11 चौक 44, मतलब यहाँ मिल रहा है आपको 54% कुछ। तो इसमें मिल रहा है पहले वाले में 57, दूसरे वाले में मिल रहा है 54%। तो ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है स्कीम ए में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कीम ए, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कह रहा है कि भाई ये है डिस्काउंट वाला, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसे बोलते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। यहाँ पे क्या है कि दुकानदार बेईमानी करता है, आपको वज़न में, मतलब कि कुछ सामान दे रहा है 1 किलो, और उसमें जो बट्टा रख रखा है उसके चुंबक लगा रखा है 50 ग्राम का, मिल रहा है आपको 950 ग्राम, तो उसका प्रॉफिट। और वो बोलता है कि भैया कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ अपनी लागत पे, पर वो मार्जिन कहाँ से कमा रहा है, उसका वेट कम करके। तो इसे बोलते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि आपका बेईमान दुकानदार। ठीक है, तो इस केस में आप दुकानदार कैसे अपना प्रॉफिट निकालता है वो चीज़ देखते हैं। ये कह रहा है कि ए शॉपकीपर यूजेज 940 ग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट की जगह पे वो 940 ग्राम का वेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, वहाँ दिख रहा है 1 किलोग्राम है, पर 940 है उसका एक्चुअल वेट। ही सेल्स इट एट 4% प्रॉफिट, और साथ में 4% के प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो उसको बताना है कि टोटल एक्चुअल परसेंटेज प्रॉफिट क्या है उसका। तो देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम मतलब कि 1000 रुपये का मान लेते हैं, 1 रुपये का 1 ग्राम, मतलब कि अगर मैं गया एक सामान लेने के लिए 1 किलो, तो उसको 1000 ग्राम मिलेगा 1 किलो में। ठीक है, मैंने बोला 1000 ग्राम दैट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। ठीक है, 1 ग्राम 1 रुपये के बराबर। अब वो कह रहा है कि भाई 940 मुझे पकड़ा रहा है वो, यानी कि 60 ग्राम का फ़ायदा वो यहाँ उठा रहा है। ठीक है, दूसरा 4% का प्रॉफिट, तो 1000 पर 4% का प्रॉफिट यानी कि 40 रुपये का प्रॉफिट वो कमा रहा है, मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो 40 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 60 ग्राम ये, 40 ग्राम ये, दोनों को प्लस करेंगे हो जाएगा 100 ग्राम का प्रॉफिट, उसे नेट प्रॉफिट वो कमा रहा है। कितने पे, 940 ना, 1 किलो पे नहीं कमा रहा, 940 पे कमा रहा है, क्योंकि उसने 60 ग्राम का वेट ऑलरेडी कम कर रखा था।
ठीक है। अभी से सोल्व करेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व करने पे आपका आ जाएगा, ये जाएगा 5 और जाएगा 47, ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 47 और ये आ जाएगा 140, 47 बाई 47 और 3 और 0 हो जाएगा 10 और यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे और ये जाएगा आपका 6 पे 6 7 42, 6 जो 24, 24 और 4 282, ये 18, 10.6 समथिंग आपका राइट आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कह रहा है, ये डायरेक्टली है ना क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो नंबर पे मत जाना 11 12 13 कुछ भी, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है ये बेसिकली। तो 4 ये कह रहा है कि अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल इज गुड एट कॉस्ट प्राइस यूजिंग 950 ग्राम वही डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला कह रहा है कि भाई अपना कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है दुकानदार, कह रहा है कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, कोई लॉस नहीं, मतलब कि कुछ घाटा नहीं कर रहा, प्रॉफिट मतलब कि अपने कॉस्ट प्राइस पे ही मतलब जितने का लाया उतने का बेच रहा है, ये बोल रहा है ग्राहकों को। पर क्या है कि वो यूज़ क्या कर रहा है, 950 ग्राम का वेट, 50 ग्राम का डी फ्रॉड कर रहा है वहाँ पे, 50 ग्राम का उसे यूज़ करना चाहिए। 1 kg का वेट वहाँ पे 950 ग्राम का, 50 ग्राम का डायरेक्ट प्रॉफिट वैसे कमा रहा है। तो 50 ग्राम का जब प्रॉफिट कमा रहा है, उससे पूछा गया कि उसका एक्चुअल गेन परसेंटेज क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है एक्चुअल। तो 50 ग्राम कितने पे कमा रहा है, 950 पे, इंटू में 100, यहाँ से ये काटा मैंने, ये काटा, ये 19 आ गया और इसे डिवाइड कर दिया 100 को 19 से, तो आ गया 5.26%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे लिखा है 12, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये कह रहा है अ ट्रेडर अलाउस अ 20% डिस्काउंट एंड अ 30% कैश डिस्काउंट। कह रहा है एक दुकानदार है वो जो डिस्काउंट अलाउ करता है, 20% तो डिस्काउंट अलाउड करता है अपने सामान पे, और अगर कैश पेमेंट की जाती है उस पर 30% और डिस्काउंट अलाउ करता है। तो कह रहा है कि द लीस्ट प्राइस इज़ 1200, जो उस पर जो प्राइस टैग प्राइस लिखा हुआ है, यानी कि जो सामान पे जो प्राइस लिखा हुआ है मार्केट प्राइस, वो है 1200। ठीक है, 1200 रुपये। तो उससे पूछा कि कितने में बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो सबसे पहले हम 20% डिस्काउंट इसमें से कम कर देते हैं। तो 1200 का 20% निकालेंगे, तो भाई 1200 का 20% ये हो जाएगा आपका, ये कट गया 12 दूनी 24, 240 रुपये। तो 240 रुपये जैसे इसमें से कम करेंगे हम, तो आ जाएगा आपका 20% डिस्काउंट के बाद, यानी कि 960। अब इस ये है उसे जो वो है 960 रुपये जो कैश दे रहा है, तो इस पर वो 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कर रहा है, तो 30% और कम करने पड़ेंगे इसमें से। तो इससे 1 0 से ये 0 काट दी, ये 0 से ये काट दी और इसे मल्टीप्लाई कर, 3 6 18, 3 9 27 और 1 28, 288 रुपये और कम हो जाएंगे 960 में। 960 माइनस 288, ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे जाएगा 15 माइनस 7 और यहाँ पे 8 में 2 गए 6। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है SP वो है आपका 672। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि भाई 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, मतलब कि क्रमागत डिस्काउंट, पहले 15% दिया, फिर 20% भी दे दिया, फिर 25% भी दे दिया। तो क्या कह रहा है कि नेट डिस्काउंट क्या होगा, ये बता दो भाई मुझे परसेंटेज के टर्म में। तो भाई कह रहा है कि 15% दे रहा है, ठीक है, 20% दे रहा है, 25% दे रहा है। मैं एक वैल्यू उठा लेता हूँ, उस पर इन तीनों को कम कर देता हूँ, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर। सबसे बेस्ट रहेगा कि मैं 100 को पकड़ लेता हूँ, 100 पे जितना कम करेंगे उतना उसकी वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पर काम करता हूँ, मैं इस पर 25% कम कर देता हूँ, तो 25% का मैंने इस पर डिस्काउंट किया, तो ये बच गया 75। अब 75 पे मैं 20% का डिस्काउंट कर दूँगा, 7.5 10% बचेगा, उसका डबल करें 15, तो ये बच जाएगा 60। अब 60 पे मैं करूँगा 15% का डिस्काउंट। 60 पे 15% डिस्काउंट मतलब कि 10% हो गया 6 और आधा 5% हो गया 3, यानी कि 9 कम 51%। ये बचा है वो क्या बचा, ये बचा है उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब जो डिस्काउंट हुआ है वो होगा 100 माइनस 51, दैट इज़ 49% का आपका डिस्काउंट हुआ है इसमें, एक्चुअल डिस्काउंट। अगर इन सबको जोड़ दें तो कितना होता है, 20 और 20 40 और 45 और ये 60% का डिस्काउंट, पर एक्चुअल डिस्काउंट 49% का। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
7 पे। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि भाई एक शॉपकीपर है 20%, अ शॉपकीपर गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 324। मतलब कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस वो पहले जो बेच रहा था वो 16% लॉस पे बेच रहा था, बट जैसे ही उसने 324 रुपये इसमें बढ़ा दिए सेलिंग प्राइस में, तो उसका जो प्रॉफिट हो गया वो 20% हो गया। जो पहले बेचा था वो 16% लॉस पे बेच रहा था, अब 16% लॉस पे बेचने के बाद अगर उसमें 324 रुपये उसने जोड़ दिए तो उसे 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 36% की वैल्यू क्या है 324, तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि 100%। तो 100% कैसे निकालेंगे, 324 को डिवाइड करेंगे 36 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसे यहाँ से काटेंगे, 4 नेम 36, 4 अठे 32, 4 कम 4 9 81, तो आपका आ जाएगा 900 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब कि पहले दे रहा था 16% लॉस पे, फिर उसने 324 रुपये उस सेलिंग प्राइस में बढ़ा लिए तो उसे प्रॉफिट हो गया 20% का। तो ये जो लॉस से और प्रॉफिट में जो गया ये दोनों कंबाइन होके वो 324 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 324 36% को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब 36% को रिप्रेजेंट कर रहा है 324, तो 100% को क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, उसका आंसर आ जाएगा 900 ग्राम, 900 रुपये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। कह रहा है कि 15% प्रॉफिट पे एक आइटम बेचता है एंड यूजेज अ वेट विच इज़ 20% लेस, और 20% लेस वेट वाला वेट यूज़ कर रहा है। मतलब कि 1000 ग्राम का अगर 1 किलो होता है तो उसकी जगह पर वो यूज़ कर रहा है 800 ग्राम का। ठीक है, तो उसका पूछ रहा है फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो अगर 1000 एक्चुअल लेके चलते हैं 1 किलो का, तो उस पर 800 का यूज़ कर रहा है और उसमें 15% का प्रॉफिट भी उठा रहा है। तो 15% का प्रॉफिट यानी कि 150, 1000 पे 15% का प्रॉफिट यानी कि 150 का बेनिफिट उठा रहा है। यहाँ पे देखिए मैं जो लेके चलता हूँ ना, यहाँ पे 1000 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 रुपये, 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 रुपये। ठीक है, हम ऐसे काउंट कर चलते हैं। तो 15% इसका 15% निकालेंगे 150 आएगा। ठीक है, तो 150 ग्राम कह लो या 150 रुपये कह लो, बात एक ही है। ठीक है, और यहाँ पे 800 ग्राम का वो यूज़ कर रहा है, तो 200 ग्राम तो यहाँ प्रॉफिट उठा रहा है और 150 ग्राम यहाँ पे प्रॉफिट उठा रहा है। तो उसे कितना प्रॉफिट है 350, कितने पे भाई 800 ग्राम का यूज़ कर रहा है तो 800 पे। ठीक है, तो परसेंटेज निकाल देंगे यहाँ पे, इसे यहाँ से काटेंगे, इसे यहाँ से काटेंगे, 8 से इससे सोल्व कर देंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32 बच के 3 और 0, 8 3 24, 43। ठीक है, अब 43 वाला एक ही ऑप्शन है वो दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे सोल्व करना चाहिए तो आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर्स ऑन एन आर्टिकल। मतलब कि ये ऑफर्स दे रहा है एक शॉपकीपर, तो बताइए कि अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस भी मैक्सिमम, किस स्कीम में सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। अब जब सेलिंग प्राइस जिसमें मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्काउंट की बात की जा रही है, जिसमें ऑफ़र का मतलब डिस्काउंट, तो जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग प्राइस होगा उसमें सबसे कम प्रॉफिट होने वाला है, मतलब सबसे कम डिस्काउंट होने वाला है। सेलिंग प्राइस जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सबसे कम प्रॉफिट होगा। हमें यही देखना है कि सबसे ज़्यादा कम प्रॉफिट किसमें मिल रहा है इन चारों में से। तो यहाँ देखिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहला वाला करता हूँ। 100 रुपये 100 पे डिस्काउंट कर दिया 15% पे, तो पहले 15 कम करेगा तो 85 बचेगा, दूसरा 15 कम करेगा तो यहाँ पे भाई 8.5, ये हो गया आपका 8.5 10%, और इसका भी 4.25 ये हो गया 15%, 5 2 7 8 4 12 12.75, ये और कम हो जाएगा इसमें से। तो कितना बचेगा, 12 कम करेंगे तो ये हो जाएगा भाई आपका 73 और 75 यानी कि 72.25, ये होगा इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ठीक है,
अब देखते दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, अ डिस्काउंट ऑफ 25% फॉलोड बाय डिस्काउंट ऑफ 5%। तो पहले 100 रुपये 25% डिस्काउंट किया, 75 हो गया। अब इस पर 5% का और डिस्काउंट करेगा तो 7.5 7.5 हो गया। 10% इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5% है, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 3.75। इसमें से कम करेंगे हम तो 75 माइनस 3.75 ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 5, 9 में 2 25 और यहाँ पे 1 और 71.25। तो 71.25 ये होगा इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। और तीसरी स्कीम की बात कर लेते हैं एक बार। तीसरी स्कीम में क्या कह रहा है कि भाई 2 सक्सेस डिस्काउंट 20% 10%। तो 100 लिया मैंने, 20% डिस्काउंट किया 80 आ गया, 10% का डिस्काउंट करा तो ये आ गया 72, ठीक है। चौथी स्कीम क्या बोल रही है कि डिस्काउंट ऑफ 30%। तो 100 पे 30% का ऑफ किया, ये आ गया 70। अब देखिए सबसे ज़्यादा ये सारे सेलिंग प्राइस आए, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। तो सबसे ज़्यादा सेलिंग प्राइस किसका है, आप देखिए स्कीम 1 का 72.25। तो यही है इसका आंसर, राइट आंसर, स्कीम फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भाई दी सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, 20% एंड 25% इज इक्वलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। मतलब कि ये सक्सेस क्रमागत डिस्काउंट है, इनका एक सिंगल इक्विवेलेंट बता दो कितने % के बराबर होगा। फिर से हम ले लेते हैं 100 को, ठीक है। अब 100 पे सबसे अब है ना, हम जो 100 पे डिस्काउंट करने जा रहे हैं, हम चाहे तो इस पर 20% कम कर लें, 20% कम कर लें, 12% कम कर, कोई सा भी उठा के कम कर सकते हैं जो हमें सहूलियत देगा। हमें पता है कि भाई 25% से ज़्यादा बेनिफिट, मतलब ज़्यादा आराम से हम निकाल सकते हैं 100 का, क्योंकि सीधा सीधा 75 हो जाता है। 25% मैंने कम कर दिया इसमें से, ठीक है। अब मैं निकालूंगा 20%, क्योंकि 20% का निकालूंगा तो सीधा सीधा 15 आ जाएगा। 15 कम होगा 15, 20%, ठीक है। 15 कम हो जाएगा इसमें से तो बचेगा 60। अब इस पर मैं 12% निकाल दूंगा, 10% होता है 6 और 2% हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 12, 1.2। तो 7.2 इसमें से और लेस हो जाएगा 12 करते के साथ ही। तो 7.2 इसमें से लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 53, 52.8, ठीक है। 52.8 है, ये है डिस्काउंट के बाद का सेलिंग प्राइस या सेलिंग, ठीक है। अब हम इसे एक्चुअल निकालेंगे इसमें, तो इसमें से माइनस करें कितना डिस्काउंट हो, 52.8, 100 में से माइनस करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 0 यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा आपका 9 में 2 7 और यहाँ बचेगा आपका 9 में 47.2। ये है एक्चुअल डिस्काउंट, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 12%, 20%, 25%। ये है एक्चुअल डिस्काउंट, ठीक है। तो ये होगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद द वैल्यू ऑफ द वॉशिंग मशीन इज़ 29750। कह रहा है कि भाई 29750 जो उसका MRP था उस पर 15% का डिस्काउंट करा तो ये वैल्यू आ रही है, यानी कि ये हो जाएगा 85%। 15% का डिस्काउंट करने के बाद तो 85% वैल्यू बचेगी ना, तो ये 85%। कह रहा है कि इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए देन द शॉपकीपर गेन्स 12%। तो जो दुकानदारों से 12% का प्रॉफिट होता है। तो पूछ रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इसकी सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है कि अगर 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब कि उसका टैग प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टैग प्राइस निकालेंगे तो इसका 100 निकालना पड़ेगा, 85% तो 100% निकालना पड़ेगा। इसे काटेंगे यहाँ से 85 मतलब 17, 5 से काटेंगे 5 55 25, 4 5 नहीं 45, 55 25 और 0 17, 17 थे 51 और यह बच गया भाई आपका 8 और 17 बन जाए 85 और 0, तो यह आ गया भाई 35,000, ठीक है। 35,000 रुपये जब इस मतलब कि इसका जो मार्क प्राइस है जिस पे कोई डिस्काउंट अगर ना दे तो उसे प्रॉफिट होगा 100, मतलब कि 12% का। तो अब ये जो 3,005 अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये एक्चुअल में 112% है, ठीक है। तो हमें इसका 100% निकाल लेना है। 100% निकलते आपको कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 से काटते भाई इसे, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 छिक 42, ठीक है। और ये परसेंटेज से यहाँ वाला परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है।
यहाँ हो जाएगा 5000। अब इसे हमें सोल्व करना है, तो इसे 4 से काट दो, 4 से इसे काटेंगे हम, ये 25 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको भी काट देंगे तो भी 25 आ जाएगा। यानी कि हमें जो मल्टीप्लाई करना है 25 × 25 × 50, तो 25 × 25 यानी कि 625 मल्टीप्लाई 50, ये हो जाएगा भाई आपका 6×5 = 30, 3000, 25 31,250, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस आई होप आप लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।